हे हाय एवरीवन, दिस अनिल सोनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार क्या क्या फेजेस होते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के या प्रॉपर्टी बाइंग के। कौन कौन सी स्टेज पे अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तो उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 स्टेप इज दी डिगिंग स्टेज, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वाला जो जगह है जहाँ पे प्रॉपर्टी जस्ट लॉन्च हुआ है और प्रोजेक्ट का डिगिंग वर्क स्टार्ट हुआ है, दैट्स कॉल्ड दी भूमि पूजन। सो अगर भूमि पूजन के टाइम पे अगर आप लैंड बाय करते हो, वो कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बाय करते हो, तो उसका अच्छा फायदा है वो ये कि आपको एक तो प्राइस बहुत इनिशियल स्टेज का सबसे पहला प्राइस मिलता है। सेकंड, आपको मिलता है आपकी पसंद की जो इन्वेंट्री चॉइस मिल जाती है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहाँ पे आपको जिस पेमेंट करने के लिए आपको 4 से 5 साल का टाइम मिल जाता है। एंड वारंटी कौन की, अगर आपको पता नहीं होता कि बिल्डिंग कौन सी स्टेज पे बनेगी, कैसी दिखेगी, कहाँ होगा, अगर आपके पास पूरा 3D व्यू नहीं है और आपको पूरी नॉलेज नहीं है कितने बाय कितने का एरिया है, लिविंग डाइनिंग कितना बड़ा है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड नाउ टॉक अबाउट द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जब थोड़ा बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है, मिडिल स्टेज के ऊपर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दैट इज द स्टेज जहाँ पे 4-5 फ्लोर की बिल्डिंग टावर्स खड़ी हो गई और उसके आसपास आपको पता चल जाता है कि एक टावर से दूसरी टावर के बीच में दूरी कितनी है, कितना बड़ा लैंड पैच है, कहाँ तक क्या क्या मोमेंटम बना गया है और इस फेज के हिसाब से कितने साल के अंदर प्रोजेक्ट की पोजीशन आ जाएगी। सो ये थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। इसके कॉन्स क्या है कि आपको ये नहीं पता चल पाता कि जो बेसिकली ये दिखने, बिकॉज आप उस वक्त एंट्री नहीं कर पाते, तो आप घर के अंदर की जो चीज़ें हैं वो नहीं पता चल पाती और थोड़ा सा प्राइस स्लाइटली 15-20% जंप हो जाता है उस स्टेज पे और आपको आपकी पसंद की जो इन्वेंट्री जो थोड़ी कम मिलती है। द थर्ड स्टेज इज दी प्रोजेक्ट आउटर प्लास्टर पे हो और जो फिनिशिंग लाइन पे हो, उस वक्त आप इंश्योर कर लेते हो कि प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी स्टेज पे है। आपका जो रिस्क का एपेटाइट है वो बहुत कम हो जाता है और आप गेनिंग मूवमेंट पे होते हैं। डेफिनेटली उस ड्यूरेशन पे क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी की जो प्राइजेस हैं वो कंपेरेटिवली लॉन्च स्टेज से लेके ये स्टेज आने में 3 साल लग जाते हैं, तो डेफिनेटली 25-30%, 40% का प्रोजेक्ट जंप हो जाता है। लेकिन आप ये देख पाते हो कि कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, क्या क्या एमिनिटीज़ बिल्ड हो रही है, कितना एरिया है, ये सारी कुछ चीज़ें देख पाते हो आप। और प्रॉपर्टी के थोड़े प्राइजेस बढ़ जाते हैं, वो एक आपको थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। एंड नंबर 4 स्टेज इज द फाइनल स्टेज। जैसे कि देख पा रहे हो, जो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, रजिस्ट्रियाँ हो रही है, लोग रहने लगे हैं, तो उस स्टेज पे आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है, एक्चुअल घर की कीज आपके पास होती है, आप उसको लॉक कर सकते हो, उसको देख सकते हो कितना लिविंग एरिया है, कितना ड्राइंग है, कितना वॉशरूम है, बालकनी है, कौन सुबह की धूप कहाँ से आती है, शाम की धूप कहाँ से आ रही है, कितना वेंटिलेशन है, लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो एवरीथिंग इज देयर टू शोकेस, तो वो हर एक चीज़ आप देख पाते हो। बट इसका सबसे बड़ा नुकसान रहता है वो ये रहता है कि आपने अगर इतना वेट किया है, उसकी वजह से आपको जो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट लगभग डबल प्राइस के आसपास पहुंच जाते हैं 4-5 साल के अंदर। तो यू हैव टू सी कि आप कौन सी स्टेज के अंदर आप प्रॉपर्टी बाइंग कर रहे हैं, क्या आपकी नीड है, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, एंड यूजर देख रहे हैं, और अगर आपको बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन देखना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे आपके लिए शूट करता है, तो मेक श्योर कि आप दिए गए नंबर पे बात करें, हमारी टीम से कॉल बुक करें और मैं आपको पर्सनलाइज 15 से 20 मिनट का एक रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप पे ध्यान रखना है और आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए सुपर फिट है। थैंक यू सो मच।